हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधवी नकवी ब्लॉग्स। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गोलू का हाथ जो है ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तो वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी, मतलब हम लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए थे भैया ने। तो वहाँ पर पता चला था कि ये शायद पैरालाइज़ हो सकता है, क्योंकि बीपी थोड़ा हाई हो गया था। और फिर वहाँ से 2-3 टेस्ट लिख कर दिए थे। टेस्ट करवाने के लिए हम लोग लेकर गए थे, तो वहाँ पर पता चला कि डॉक्टर नहीं है, वो आएंगे वेडनेसडे के दिन। और गोलू को जो हाथ में प्रॉब्लम हुई थी वो फ्राइडे के दिन हुई थी, तो हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे वेडनेसडे तक। तो हम लोगों ने हमारे जो करीबी एक है पहचान के वैद्य, उनके पास लेकर गए थे। और वैद्य ने हमको बताए थे कि हाँ, ये बढ़ने की वजह से हो सकता है कि ये पैरालाइज ही है करके। उन्होंने मतलब थोड़ा सा कंफर्म ही बोल दिए थे कि हाँ, ये पैरालाइज का शुरुआत है, आप ज़्यादा मतलब टाइम मत करो और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके तो स्टार्ट कर दो। तो हम लोगों ने टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग भैया भी आ गए थे, जो है उनकी गाड़ी लेकर। और मेरे मामा जी को भी हमने कॉल कर दिए थे, वो भी आ गए थे उमरेड से। तो हम चारों मिलकर, गोलू, मैं और मेरे भैया और मेरे मामा जी मिलकर हम लोग चारों निकल गए थे रामटेक की तरफ। तो आगे आपको वीडियो में रामटेक में हम लोगों ने कैसे लेकर गए और कहाँ से ट्रीटमेंट करवाए वो आके आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और गोलू का हाथ सही होने के बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट डे शिफ्टिंग भी स्टार्ट कर दिए थे। शिफ्टिंग का कोई प्रॉब्लम हम लोगों को हुआ नहीं, क्योंकि गाड़ी के साथ में 3-4 लेबर लोग आ जाते हैं और सब कुछ वहीं करते हैं, मतलब सामान को लोड करना और अनलोड करना वहीं करते हैं, तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नहीं। तो आगे आपको वीडियो में शिफ्टिंग और गोलू के हाथ के बारे में मतलब देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे आपसे। तो अभी हम घर से निकल गए हैं रामटेक के लिए। मामा जी वगैरह भी आ गए थे और भैया ने गाड़ी भी लेकर आ गए थे। गोलू देखो यहाँ बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उनका हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था राइट साइड का, बस इस साइड से ही इनका हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनको भी टेंशन हो गया है कि राइट हैंड है और राइट हैंड के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है ना, इसीलिए वो भी टेंशन में थे कि कैसे हो गया है। मतलब जो भी है, चलो ठीक ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे मामा जी को भी मतलब वहीं पर लेकर गए हुए थे पहले। और मेरे जो जो मिस्टर हैं, उनकी सिस्टर है बड़ी वाली, तो बड़े वाले दीदी के मिस्टर को भी वहीं पर लेकर गए थे। तो वहाँ वो भी वहीं से ठीक हुए थे, मतलब बताए इन्होंने मुझे। और यहाँ हम रामटेक पहुँच गए हैं। और रामटेक पहुँचने के बाद में हम सुबह वैसे ही निकल गए थे, मतलब नाश्ता वगैरह नहीं किए थे। हम सोचे कि घर में बनाने वगैरह में अगर रह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो यहाँ हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके थे शिव शंकर रेस्टोरेंट में। और फिर हम वैद जी के घर की तरफ में निकल गए थे। मामा जी काफ़ी पहले आए थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान था, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो बस हम उनके घर की तरफ में जा रहे हैं अभी। पूछ रहे थे, अभी रुक कर हम लोगों ने 1-2 लोगों से पूछे भी थे कि उनका मतलब घर कहाँ है। मामा जी को ध्यान था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम उनके घर की तरफ में निकल गए थे यहाँ से। तो यहाँ हम वैद जी के घर के सामने में पहुँच गए थे। यहीं पर बाजू में वैद जी का घर है और गाड़ी हम लोग ने देखो वहाँ पर पार्क कर दिए थे। और हम वेट कर रहे थे क्योंकि अंदर में एक पेशेंट थे, वो भी बता रहे थे, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और फिर हम भी अंदर चले गए थे। और यहाँ देखिए वैद जी से बात चालू है, मतलब अपने प्रॉब्लम के बारे में मामा बता रहे थे, गोलू के प्रॉब्लम के बारे में। और फिर हम यहाँ से दवाई वगैरह लेकर निकल गए थे। बोल रहे थे वो कि कंटिन्यू 15 दिन दवाई खाने के बाद में थोड़ा आराम लग जाएगा, तो फिर डबल से दवाई लेने के लिए आ जाओ ना। अभी एकदम से 1 मंथ की हम लोग ने नहीं लेकर आए थे, सिर्फ 15 दिन की लेकर आए थे। और 15 दिन के बाद में थोड़ा सा फ़र्क मतलब देखने को मिलेगा, तो हम फिर 15 दिन के बाद में फिर से लेने के लिए चले जाएंगे।
बस अब हम घर के लिए निकल गए हैं और थोड़ी देर में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। दवाई वगैरह खाने के बाद में गोलू कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा आराम। उनको नींद आ रही थी क्योंकि दवाई जो आयुर्वेदिक दवाई जो हमने रामटेक से लेकर आए थे वो थोड़ी हैवी थी, उसके वजह से उनको नींद आ रही थी। तो वो थोड़े थोड़े देर में सो जा रहे थे क्योंकि खाना वगैरह हो गया था उनका। और फिर हम बाहर निकले थे थोड़ा सा टहलने के लिए। घर के सामने में ही मंदिर है तो गरबा वगैरह देखो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे लोग आकर यहाँ पर। अच्छा लगता है, मतलब गरबा वगैरह की प्रैक्टिस चालू रहती है तो अच्छा लगता है यहाँ पर देखने के लिए। बस हम वही देखते हुए खड़े थे क्योंकि कल सुबह फिर शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। मिस तो करूँगी मैं एरिया को क्योंकि सामने भोलेनाथ जी का मंदिर था तो बहुत अच्छा लगता था। और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर देखो मैंने मैगी रेडी कर ली थी और नाश्ता वगैरह करके हम लोगों को जल्दी निकलना था क्योंकि पहले हम लोग चले जाएंगे घर पर क्योंकि वहाँ पर जाकर हमें पूजा वगैरह करना था। तो मैं यहाँ पर घर पर पहुँच गई हूँ और ये वाला घर हम लोग ने फाइनल कर लिए हैं। ये 1 BHK घर है, हमने ये घर को फाइनल कर लिए। और यहाँ की मैं सफाई करने के लिए आ गई हूँ। नहा धो के हम लोग नाश्ता वगैरह करके रेडी होकर आ गए थे क्योंकि दही भात भी करना था और पूजा भी करना था क्योंकि नया घर था, न्यू कंस्ट्रक्शन था तो पूजा वगैरह करके ही आना सही रहता है। यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ घर की, मतलब झाड़ू और पोछा कर रही हूँ। और फिर हम पूजा वगैरह करके यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ पर हमारा सामान जो लेबर लोग हैं, गाड़ी आ गई है घर पे और जो लेबर लोग हैं वो सामान वगैरह हम लोग ने पैक करके रख दिए थे। लेकिन वो लोग जो बड़ा बड़ा सामान है और जो छोटा सामान है उसको सेट कर रहे हैं अभी गाड़ी में रखने के लिए, सामने बाहर निकाल के रख रहे हैं। तब तक हम लोग भैया को बोले कि हम घर को साफ़ करके पूजा वगैरह करके आ जाते हैं। और फिर यहाँ से जाने के बाद में हम लोग भी सामान वगैरह लेबर लोगों के साथ में थोड़ा बहुत जो पैक करके रखे थे वो रखने लगवाए थे उनके साथ में। यहाँ पर मैं पोछा कर रही हूँ और यहाँ की सफाई वगैरह होने के बाद में हम पूजा वूजा करने के बाद में यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पर फिर मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद में देखो आधे से ज़्यादा सामान तो जो लेबर लोग थे उन लोगों ने गाड़ी में रख भी दिए थे हमारे आए तक वापस। बस बेड वगैरह थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा सामान रह गया था। यहाँ पर कूलर, यहाँ पर अलमारी, सॉरी ये मशीन, सिलाई मशीन, और बेड का भी देखो पूरा सामान थोड़ा थोड़ा नीचे लेकर चले गए थे। बस हमारे आए तक तो उन्होंने आधे से ज़्यादा सामान निकाल के रख भी लिए थे, बस बेड वगैरह रह गया था। और थोड़ी देर में बेड वगैरह भी नीचे लेकर चले गए थे। उस साइड हम लोगों ने शेरी को बांध दिए थे, शेरी वहाँ पे बैठी हुई थी। देखिए ये सिलाई मशीन वगैरह लेकर नीचे भी उतर गए। ये कूलर लेकर जा रहे हैं अभी। सारांश देख रहा है कि अब यहाँ से कहाँ। काफ़ी सारे घर हो गए चेंज करके, परेशान तो हो जाते हैं यार, कब पता नहीं खुद का घर बनेगा। रेंटर्स लोगों के यही हाल होते हैं। और फिर हम लोगों ने सामान वगैरह वहाँ लेकर चले गए थे, गाड़ी निकल गई थी। शाम को देखो यहाँ पे सामान हमारा थोड़ा बहुत सेट हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सेट हो गया था हमारा सामान। और शेरी यहाँ अपने खाने का वेट करते हुए बैठी है किचन की तरफ देखते हुए।
फिर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी सामान सेट करते करते, तो हम थक गए थे। तो फिर हम मतलब बाहर से खाना लेने के लिए निकल गए थे। यहाँ हम आ गए हैं ताजशाही बिरयानी में, बिरयानी शॉप में, और हम अपना पार्सल लेकर निकल गए हैं घर की तरफ रिटर्न। दिगोरी चौक में है वो शॉप, सरदार जी की शॉप है और अच्छी बिरयानी मिलती है वहाँ पर। काफ़ी दूर है हमारे घर से, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है तो हम लोग वहीं जाते हैं लेने के लिए। कभी भी बिरयानी वगैरह लेना रहता है हमको तो। बस अब हम घर के लिए निकल गए रिटर्न, और फिर हमने यहाँ पर बिरयानी देखो लेकर आ गए हैं घर पर। 3 प्लेट थी भैया, मेरी और गोलू की। बस अब मैं प्लेटिंग कर ली हूँ यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग और बस खाना खाकर अब सोना ही था। तो चलिए, मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।